प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। ऐसा लग रहा है कि एक और बड़ा विवाद अपनी अंतिम सुखद परिणति की ओर बढ़ रहा है। आज मैं बात कर रहा हूं धार के भोजशाला के माता सरस्वती के मंदिर के बारे में। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह जगह माता सरस्वती का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष का मानना है कि यहां पर मजार है, इसलिए यह उनका धार्मिक स्थल है। एक लंबे समय से यह विवाद हिंदू और मुसलमानों के बीच चल रहा है। दोनों के अपने अपने दावे हैं। इसको लेकर एक हिंदुओं का संगठन है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, उसने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि साहब इसमें हमें नियमित पूजा की अनुमति दी जाए। उसके आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने अब आदेश दिया है कि भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का हुआ था। इस वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह जो स्थल है वो मौलिक रूप से हिंदुओं का पूजा स्थल है, धार्मिक स्थल है, यानी कि माता सरस्वती का वो मंदिर है, या फिर वो मुस्लिमों की मजार है। इस सर्वेक्षण को लेकर मुस्लिम पक्ष ने काफी विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए। जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस न्यायालय में गया और उनके वकील हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी, इन्होंने अपने तर्क रखे, तो कोर्ट ने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इनको नोटिस जारी किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद जो न्यायालय था उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कल उसने अपना फैसला दे दिया। उस फैसले में कहा गया है कि भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है उसने कोर्ट से यह कहा था कि इस भोजशाला का 1902-03 में एक बार सर्वेक्षण पूर्व में हो चुका है और उसकी रिपोर्ट आज भी सुरक्षित रखी हुई है, इसलिए इसके दोबारा सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम पक्ष भी यही कह रहा है कि इस सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस सर्वेक्षण में क्या मिला था? इस सर्वेक्षण में विष्णु जी की मूर्ति और कमल के चिन्ह मिले थे। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके जो अधिवक्ता हैं हिमांशु जोशी जी, उन्होंने कोर्ट से कहा था कि जो ये सर्वेक्षण हुआ था उसकी रिपोर्ट और फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफ्स थे वो उन्होंने उसमें दाखिल भी किए हैं। उन्होंने कहा मुस्लिम पक्ष का कहना है इसी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें शुक्रवार को नमाज की अनुमति मिली थी इसमें। लेकिन अब नए सिरे से सर्वेक्षण का आदेश हुआ है। हिंदुओं का कहना है कि यहां पर माता सरस्वती का मंदिर है। सदियों पहले मुसलमानों ने इसकी पवित्रता को भंग करते हुए मजार बना दी थी, जिसके बाद से इसमें विवाद शुरू हो गया। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं का, हिंदू पक्ष के जो लोग हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इस मंदिर में आज भी देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं और वहां पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। और जो मुस्लिम इस भोजशाला के अंदर जाते हैं वो लोग उन चिन्हों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हिंदू पक्ष ने यह कहा कि उन्हें एक तो नियमित पूजा की अनुमति दी जाए वहां पर, और मुसलमानों के वहां पर प्रवेश से रोक लगाई जाए। हालांकि इन दोनों मामलों पर अभी न्यायालय ने कोई फैसला नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि भाई पहले इसकी वैज्ञानिक जांच करा ली जाए और फिर यह देख लिया जाए कि यह है क्या, ये हिंदू मंदिर है या फिर ये मजार है या मुसलमानों का पूजा स्थल है। असल में आप पहले ये समझ लीजिए कि ये जो धार की जो भोजशाला है इसका इतिहास क्या है। सन 1034 में जो परमार वंश के राजा थे भोज, उन्होंने यहाँ पर माता सरस्वती के मंदिर सरस्वती सदन की स्थापना की थी। ये एक महाविद्यालय था और यहाँ पर माता सरस्वती की बाग देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस मूर्ति को जो है ये भोजशाला के पास ही जब खुदाई की गई तो वहाँ पर ये 1880 में प्राप्त हुई।
अंग्रेजों ने इस मूर्ति को लंदन भेज दिया। कहा जाता है कि 1456 में महमूद खिलजी ने मौलाना कमालुद्दीन का मजार और उनकी दरगाह का निर्माण कराया था। सन 1995 में, उससे पहले तक इतना ज़्यादा विवाद नहीं था, लेकिन 1995 में मामूली विवाद हुआ हिंदुओं और मुस्लिम पक्ष के बीच। 1995 में अभी तब ये तय हुआ कि मंगलवार को यहाँ पर हिंदू पूजा कर सकते हैं और शुक्रवार को यहाँ पर मुस्लिम जो है वो अपनी नमाज कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं। और लेकिन 12 मई 1997 को प्रशासन ने भोजशाला में आम नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी और तय किया कि यहां पर अब हिंदू सिर्फ बसंत पंचमी के दिन, जिस दिन माता सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है, उस दिन पूजा कर सकेंगे और मुस्लिम जो है वो शुक्रवार को यहां पर नमाज अदा कर पाएंगे। यह प्रतिबंध 31 जुलाई 1997 तक रहा और 6 फरवरी 1998 को पुरातत्व विभाग ने भोजशाला में आगामी आदेशों तक प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। लेकिन सन 2003 में हिंदुओं को फिर से यहां पर मंगलवार को पूजा करने की अनुमति दे दी गई। लेकिन आज भी जब भी बसंत पंचमी का अवसर आता है और जब शुक्रवार के दिन नमाज का वक्त होता है तो यहां पर तनाव आमतौर पर बढ़ जाता है। तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये स्थल उनके हैं। मुसलमान कह रहे हैं कि ये स्थान उनका धार्मिक स्थल है और हिंदू कह रहे हैं कि ये उनका धार्मिक स्थल है। बहुत आसान से तरीके हैं, लगभग 30 से 35 हजार मंदिरों और धार्मिक स्थलों के बारे में इस तरह के विवाद हैं। अब समय बहुत आगे बढ़ गया है, नई नई वैज्ञानिक तकनीकें आ गई हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष शांति से बैठें और टेबल पर बैठ करके ये निर्णय लें कि इन सभी स्थलों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए। अगर वो स्थल हिंदुओं का है तो उसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए और अगर वो मुस्लिमों का है तो उसे मुस्लिमों को सौंप दिया जाए, ताकि ये सारे विवाद खत्म हो। क्योंकि विवाद के रहते हुए समाज और देश आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन लगातार किसी भी सर्वेक्षण का, किसी भी इस तरह की पहल का मुस्लिम पक्षों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो विवादों को अब खत्म करने का समय है। मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि जहां जहां पर विवाद हैं उनकी सर्वेक्षण करवा लिए जाएं और शांतिपूर्वक अगर वो स्थान हिंदुओं के हैं तो हिंदुओं को सौंप दिए जाएं। और हिंदुओं के लिए भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो स्थानों पर कोई ऐसा स्थान है जिसके विषय में साक्ष्य मुसलमानों के पक्ष में है तो उन्हें भी उस स्थान पर से अपना दावा वापस ले लेना चाहिए और वो स्थान मुसलमानों को सौंप देना चाहिए। तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा और एक वैश्विक जो है वो महाशक्ति की पथ पर आगे बढ़ सकेगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।